दोस्तों, प्यार का दिन क्या एक ही होता है? साहब, प्यार के बगैर तो सांस लेना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो सांसों का आना जाना हो पाएगा, है ना? तो बस प्यार और प्यार के बूते ही तो ये सारी दुनिया चलायमान है। एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के प्यार में खिंचे, प्रफुल्लित प्रकृति चक्र में बस प्यार ही तो बसा हरा है। लेकिन 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 प्यार का व्यभिचारी नहीं, सदाचारी रूप भी महकता और महकाता है सारा जहां। अगर हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर के हक को समझा होता तो ड्रीम गर्ल को तो अनेक धर्मेंद्र मिल सकते थे, है ना? बटुकनाथ जूली गुरु शिष्य का नाम बदनाम करने वाले अब कहाँ है? बटुकनाथ की पत्नी का हक मानने वाली जूली क्या प्यार में थी? नहीं, व्यभिचार में। अब ये होने वाली सास और दामाद प्रकरण, इस सास ने तब अपनी बेटी पति तक को नहीं सोचा। अब क्या हुआ? मामला सबके सामने है। चलो, पति तो मारता पीटता था, पर बच्चों की भी नहीं सोची। मैंने पहले भी इस पर लिखा था और वही सच हुआ, क्योंकि जो इस तरह की ऊट पटांग करते हैं ना, उनका हश्र कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जो किसी और का हक मारते और जो उसके साथ शामिल होते हैं, उनका भी कभी भला हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा हमेशा। एक और पुराना चर्चित मामला है शाहिद कपूर के माँ बाप नीलिमा और पंकज कपूर का। दोनों का तलाक हुआ, दोनों ने अलग अलग शादी कर ली और शाहिद अकेला रह गया। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि बच्चे के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। हालांकि वह कमाता था, हालांकि समझदार हो चुका था और अब एक जिम्मेदार पति और पिता की भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि वो इस दर्द को समझता है कि परिवार टूटना और अपनों का छूटना क्या होता है। लेकिन एक बार मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, इसीलिए मैं जिक्र करना चाहती थी इसका, कि एक पत्रकार ने जब पूछा था कि दोनों ही आपके माँ बाप कमाते हैं तो आपके तो बड़े ऐश होंगे, कुछ इस तरह का, तब रुआसा शाहिद ने कहा था कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मेरे पास पैसे पॉकेट में नहीं होते थे और इसके बावजूद अपनी माँ या बाप से मांगने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो तो अलग हो चुके हैं। कोई सोचता नहीं इस तरह से। क्यों सोचते नहीं इस तरह से? और करते हैं प्यार की बातें, हेमा मालिनी से लेकर नीलिमा, पंकज और ये सास बहू और ये बटुक जूली। क्या कहेंगे आप, ये प्यार है? नहीं, प्यार में एक जिम्मेदारी भी होती है। जो जिम्मेदारी समझते हैं वे समझते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब भी प्यार ही है।
और एक उम्र के बाद प्यार में जिम्मेदारी निभाना ज़्यादा ज़रूरी होता है इधर उधर भटकने या अटकने से। तब वैलेंटाइन डे हो या फिर कोई और डे, लेकिन प्यार में भी जिम्मेदारी कभी मत भूलिएगा। याद रखिए कि प्यार का मायने जिम्मेदारी निभाना भी है, और अगर आप ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आपको प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा ना, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं मतलब सांस आती और जाती है। अगर सांस लेना बंद कर दे तो समझते हैं ना उसका मतलब। ऐसे ही अगर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो, अगर इधर उधर भटकते हैं तब वो प्यार नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को, इवन मेरा तो यह भी कहना है कि जो साधु सन्यासी कैलाश पर इस पर अपने घर गृहस्थी की उससे परेशान होकर भागते हैं, इसका मतलब वो ज़िंदगी की वास्तविकताओं से भागते हैं, तो वो क्या भगवान को पाएंगे। क्योंकि वैवाहिक जीवन में परिवार ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी निभाते हैं तो मंदिर है, और नहीं निभाते तब कुछ भी नहीं। स्वर्ग और नर्क यही है, कहीं नहीं। और अगर आप जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते, भागते ही रहेंगे, इस रिश्ते को तोड़ेंगे उस रिश्ते को जोड़ेंगे, तब बस भटकते रहिए आधे अधूरे। वो एक कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ऐसे लोगों को प्यार तो मिलता ही नहीं, वो एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाते, क्योंकि वे जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते। और परिवार जिम्मेदारी निभाना और रिश्तों को बचाए रखना का ही नाम है। तब वैलेंटाइन मतलब वेल एंड टाई अच्छे से अपना जो भी प्रतिबद्धता है, गठबंधन है, प्यार का, रिश्तों का, मर्यादा का, जिम्मेदारी का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, उसे निभाइए। और वैलेंटाइन डे हर रोज़ मनाइए। मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।